Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics, class 7th, chapter number 5 and chapter name is Lines and Angles. ठीक है, इसका हम आज पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं. ठीक है, जिसमें कि हम आगे के डेफिनेशंस को समझाएंगे. ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में आपके पार्ट 1 में आपने कुछ डेफिनेशंस देखा था, उससे आपने नोट किया. और आज का जो हम डेफिनेशंस देखेंगे उसे भी आपको अपने नोटबुक में नोट करना है. ओके, आगे देखते हैं पेयर ऑफ लाइन्स. पेयर ऑफ लाइन्स क्या क्या होंगे. देखो, फर्स्ट, if two lines touch each other in such a way that there is a point in common, then these lines are called a intersecting line. यानी कि एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए जब टू लाइन्स जो है क्रॉस करेंगे, तब उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं. दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. देखो, ये टू लाइन्स जो है क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ एक डॉट बन रहा है, एक पॉइंट बन रहा है. तो ये पॉइंट जो है दोनों लाइन में आ रहा है, जो क्रॉस कर रहे हैं वहीं पर पॉइंट बन रहा है, दोनों लाइन में है, कॉमन पॉइंट है. तो इसे हम क्या कहेंगे, ये जो लाइंस है उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, और ये जो पॉइंट है उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे. ओके, द लाइन L एंड M इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट C, ऐसा हम इसको कहेंगे. ओके, टू लाइन जब क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और जहाँ पर क्रॉस हो रहा है, जो पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है, उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे. ओके, आगे देखते हैं ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल क्या होता है, देखिए, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन टू डिफरेंट पॉइंट्स, देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन. यानी कि देखो, मैंने टू लाइन्स ड्रॉ किया सबसे पहले. ठीक है, अब कैसे भी लाइन हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, पैरेलल नॉन पैरेलल हो सकते हैं. ठीक है, अब ये दोनों लाइन को एक लाइन जो है ऐसा क्रॉस कर रहा है. देखिए, ऐसा क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका कट हुआ और यहाँ पर कट हुआ, 2 पॉइंट्स पे, ए और बी पॉइंट्स पे. ठीक है, तो जो लाइन इन दोनों लाइन को कट कर रहा है, हो सकते हैं 2 से ज़्यादा भी लाइन हो. ठीक है, तो इन दोनों लाइन को जो लाइन यहाँ पर कट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है ऐसा, उसे हम करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कट करता है. ठीक है, तो उसका था एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन. तो ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर क्या हुआ, देखो, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हुआ. इसमें बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, टोटल 8 एंगल्स बनते हैं. कैसे, देखो, यहाँ एक एंगल बनेगा, यहाँ, यहाँ, यहाँ 4 एंगल्स यहाँ पर और 4 एंगल्स यहाँ पर. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा. ठीक है, तो सम ऑफ द एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल. ठीक है, अब देखो, कुछ एंगल्स हैं यहाँ पर जिसे आपको याद रखने हैं. ठीक है, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ठीक है, जिसे हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं. ठीक है, ये सारे एंगल्स आपको याद रखने हैं, ये आपको डायग्राम से समझ आएगा. तो मैं अभी इसका डायग्राम आपको बता देता हूँ. देखिए कैसे होगा. यहाँ से देखिए, अब ये आपका एक डायग्राम बन गया. इसमें ये आपके दोनों पैरेलल लाइन्स है, L और M. ठीक है, याद रखिए, पैरेलल लाइन्स के लिए मैं बता रहा हूँ. और ये इसका क्या हुआ, P जो लाइन दिख रहा है आपको, ये ट्रांसवर्सल है. तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स आपके बन गए, 1 2 3 4. ठीक है, 5 6 7 8. ठीक है, ये आपके एंगल्स बन गए. ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, ऑल द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल. जितने भी पेयर्स बन रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के. अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, यहाँ पर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. कैसे, देखो, एक ही साइड के जो एंगल्स आपको दिखेंगे. अब ये आपके लाइन बन रहे हैं, इस लाइन में ये लाइन आपको क्रॉस किया. ठीक है, अब ये इस लेफ्ट साइड में देखो, नीचे की तरफ देखेंगे 3 एंगल बन रहे हैं. सेम इसी तरह से इस लाइन के नीचे की तरफ 7 एंगल बन रहे हैं. तो ये दोनों 3 और 7 क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और दोनों इक्वल होंगे. तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. ठीक है, दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल. वैसे ही अगर देखा है उसके अदर साइड में, ये 4 बन रहा है और इधर क्या 8 बन रहा है. तो 4 और 8 क्या होगा, दोनों इक्वल होगा और दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. ठीक है, उसी तरह से ऊपर की तरफ देखिए, अगर ऊपर में 1 बन रहा है और इस लाइन के ऊपर 5 बन रहा है, तो 1 और 5 क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. सेम एज 2 और 6 भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, तो ऑल द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है. कैसे, देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बन रहे हैं, ध्यान देंगे. देखिए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6. कैसे, देखो, मैं एक बता रहा हूँ एक चीज़ आपको. जहाँ से आपको Z बनता हुआ दिखेगा, वहाँ आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा. ठीक है, देखो, यहाँ से आप जाएंगे, ऐसा कुछ Z आपके पास बन रहा है, इस तरह से आपका Z बन रहा है. देखिए, ये Z बना आपका. ठीक है, या मैं फिर से बताता हूँ इसका कलर चेंज करके. ठीक है,
देखिए कैसे यहाँ पर ये आपका लाइन देखो ऐसा कुछ z बन रहा है, क्लियर, ये ऐसा आपका z बना एक, ये लाइन जो आपका z बन गया, तो z में जो एंगल बनेगा ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये दोनों z में एंगल बन रहे हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 दोनों इक्वल होंगे और इसे हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हुई बात, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह से देखा जाए इसके अपोजिट में एक और z बनेगा, ये इधर अपोजिट में इसका उल्टा z बनेगा, ठीक है, उल्टा z आपका बन गया, देखो इस तरह से उल्टा z, तो इसमें जो एंगल बनेगा आपका एंगल 4, ये एंगल 4 और इधर आपका बन रहा है एंगल 5, तो 4 और 5 दोनों इक्वल होंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ये होंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स इसलिए है क्योंकि ये दोनों लाइन के अंदर ये एंगल बन रहे हैं, इसके बाहर वाले एंगल्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। द टू इंटीरियर एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री, यानी कि जो सेम साइड में जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स में, वो इसका सम जो है 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। सेम साइड में कैसे, ये जो आपको लाइन है ये आपको ट्रांसवर्सल हुआ, इसका ये लेफ्ट साइड ये दोनों एंगल हो गया और इसका राइट साइड ये दोनों एंगल हो गया, तो ये जो एंगल बनेंगे आपके एंगल 3 और एंगल 5 सेम साइड में बन रहे हैं, इस लाइन के सेम साइड में लेफ्ट साइड में बन रहे हैं, तो 3 + 5 कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। वैसे ही एंगल 4 और एंगल 6 ये राइट साइड में बन रहे हैं दोनों, तो एंगल 4 + एंगल 6 कितना होगा 180 डिग्री, तो ये आपका क्या होगा इंटीरियर एंगल विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या इसको हम क्या कहते हैं और को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। क्लियर हुई बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब जिसे आपको याद रखने होंगे ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। जब तक ये याद नहीं होगा, आपको ये पता नहीं होगा कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कौन से आपके को इंटीरियर एंगल है, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू।